मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। तो ये डॉक्टर कमाल मुन्नू ने लिखा है। इसमें हम जो डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान के पास इकोनॉमिक स्ट्रेटजी की कमी है, पाकिस्तान लैग कर रहा है इकोनॉमिक स्ट्रेटजी को। इसकी जो क्या रीज़न हो सकते हैं, आईएमएफ प्रोग्राम क्या है बेसिकली, और इसमें जियो पॉलिटिक्स किस तरह इन्वॉल्व हो रही है वो उसको डिस्कस करेंगे। और प्राइवेटाइजेशन का जो पाकिस्तान में आजकल शोर वोगा चल रहा है उसका जो है उसको डिस्कशन करेंगे कि ये किस तरह से पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है या किस तरह से नुकसानदेह हो सकता है। पाकिस्तान की जो नई गवर्नमेंट बनी है इसको 2 महीने से ऊपर का टाइम हो गया, लेकिन अभी तक इन्होंने कोई भी है जो स्ट्रेटजी नहीं बनाई इकॉनमी के लिए। अगर हम देखें तो पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर से लेकर किसी भी किस्म के इकोनॉमिक मैनेजर्स ने कोई भी किस्म की कोई पॉलिसी जो है वो नहीं दी। अगर मतलब दी भी है तो वो भी एक एड हॉक किस्म की है, मतलब वक्ती किस्म की है, जो लॉन्ग टर्म आपको इससे कोई फ़ायदा नहीं हो सकता। जिनके अल्टीमेट जो है लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव हमारे पास वो हमने सेट नहीं किए हुए। तो फाइनेंस मिनिस्टर को अगर देखें या उनकी टीम को देखें तो वो जो है अपने जो है चंद कन्वर्सेशंस में ही वो क्विक सॉल्यूशंस में ढूंढने के लिए 5 किस्म के कन्वर्सेशंस में पड़े हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है कि वो ये चाहते हैं कि उनके पास जो है नया जो एमएफ प्रोग्राम जो उनको वो मिल जाए। ये ज़रूरी है, इसके लिए मतलब ये तो इसका कोई इनकार नहीं कर रहा है कि ये पाकिस्तान की जो करंट सिचुएशन है उसके हिसाब से ये ज़रूरी है, इसको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लेकिन बात जो असल में मसला शुरू होता है कि हम ये प्लान लेने के बाद हम इसके गोल क्या है हमारा, इसको प्लान को लेने के बाद हम इसके पोस्ट आईएमएफ प्रोग्राम जो है हम क्या करना चाह रहे हैं, हम क्या अचीव करना चाह रहे हैं, ये हमारे पास एग्जैक्टली क्लियर नहीं है कि हम फ्यूचर में इस प्लान के बाद क्या करना चाह रहे हैं। हम ये जो प्रोग्राम लेते हैं आईएमएफ का से लोन लेते हैं, उसको आगे मज़ीद कई दफ़ा लोन पे कर रहे होते हैं, कई दफ़ा अपने जो इंटरेस्ट हैं उनको पे कर रहे होते हैं, जो लोन्स पे इंटरेस्ट हैं। तो हम इसको किस तरह से छुटकारा पा सकते हैं, इसके बारे में जो है कोई भी किस्म की डिस्कशन जो है वो स्ट्रेटजी नहीं बनाई गई। आईएमएफ प्रोग्राम जो बेसिकली ये था कि ऐसी कंट्रीज़ को, ऐसे डेवलपिंग कंट्रीज़ को जो इकोनॉमिक जो है ट्रबल्स में माली मुश्किलात का शिकार हैं उनको किस तरह से हेल्प की जाए, और जो कि अपनी फॉरेन एक्सचेंज में वो काफ़ी जो है डिफ़िकल्टी का सामना कर रहे हैं उनको किस तरह से इसमें हेल्प की जाए। अब दूसरा इसका फ़ायदा क्या होता है कि आईएमएफ प्रोग्राम का, कि जब आईएमएफ प्रोग्राम किसी भी कंट्री के साथ शुरू हो जाता है तो बहुत से दूसरे इंटरनेशनल जो फाइनेंशियल इदारे हैं जैसे वर्ल्ड बैंक वगैरह हो गए, तो वो भी उन कंट्रीज़ के साथ इंगेज हो जाते हैं जो पहले ऐसा करने से बहुत हिचकिचाहट का शिकार होते हैं, वो हेजिटेंट होते हैं ऐसा करने से उस कंट्री की इकोनॉमिक सिचुएशंस को देखते हुए। आईएमएफ प्रोग्राम ये अब ज़ाहिरी तौर पे देखा जाए तो ये फाइनेंशियली स्ट्रक्चर्ड एक इदारा है कि, लेकिन उसमें पॉलिटिक्स जो है वो भी काफ़ी हद तक इन्वॉल्व हो जाती है। तो उसकी अगर टर्म्स और कंडीशंस आप देखें तो उसमें अक्सर दफ़ा ऐसा देखा गया कि उसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होती है, जियो पॉलिटिक्स जो उसमें काफ़ी हद तक इन्वॉल्व होती है। आप फ़र्ज़ करें मिसाल के तौर पे हम रिसेंटली होने वाली एक रिपोर्ट है पाकिस्तान के बारे में उसको देखते हैं तो एक तरफ तो वो पाकिस्तान की काफ़ी हद तक जो है वो तारीफ़ भी कर रहे हैं कि अपनी इकोनॉमिक स्टेप से पाकिस्तान ने लिए, उसके हिसाब से वो काफ़ी प्रेज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर दूसरे हिसाब से देखा जाए तो वो पाकिस्तान को उन 6 कंट्रीज़ में शामिल कर रहे हैं कि जो बहुत अनस्टेबल इकोनॉमीज़ के हामिल हैं, इनकी इकोनॉमीज जो है वो बहुत वोलेटाइल हैं, वो सही तरह से काम नहीं कर रही, और यहाँ पे सिविल वार और सोशल इंटरेस्ट का उनको ख़तरा नज़र आ रहा है। उन 6 कंट्रीज़ में उन्होंने पाकिस्तान को भी शामिल किया है। आईएमएफ ये जानते हुए कि पाकिस्तान को जो लोन देना है वो उनके लिए हाई रिस्क है, इसके बावजूद वो पाकिस्तान को लोन दे रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान आईएमएफ की डायरेक्शंस को फॉलो करता जा रहा है, कंटिन्यूज टू फॉलो द आईएमएफ डायरेक्शंस। अच्छा, इसमें अगर आप जियो पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं तो किस तरह से आईएमएफ में वो जियो पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व कर रहा है कि आईएमएफ अगर जो है वो चाहता है कि आईएमएफ जो लोन्स हैं वो पाकिस्तान जो है सी पैक के लिए इस्तेमाल ना करे। तो ये बड़ी अजीब सी उनकी मंतक है, अजीब सी बात है ये, और ये वाज़ह तौर पे ये जियो पॉलिटिक्स की इन्वॉल्वमेंट का एक वाज़ह सबूत है ये। अगर हम देखें पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी है, वो इतनी ज़्यादा आज़ाद नहीं है, हम अपने डिसीजन मेकिंग में इतने ज़्यादा जो है आज़ाद नहीं है।
तो उसकी बेसिक वजह क्या है कि हम जो है आईएमएफ के लिए लिटरली कैन सॉरी टू से कि हम आईएमएफ के गुलाम बन चुके हैं। तो अब जब आप इस तरह की आप इकोनॉमी सपोर्ट ले रहे होते हो तो आप अपनी सॉवरेनिटी जो आपकी है वो आप उनको गिरवी दिखा रहे होते हो, अपनी डिसीजन मेकिंग पावर जो आपकी है वो आप गिरवी दिखा रहे होते हो उस इंस्टीट्यूशन को जिससे आप इस तरह के लोन्स या इकोनॉमिक सपोर्ट जो है ले रहे होते हो। अब पाकिस्तान के केस में देखें तो पाकिस्तान ने अपनी डिसीजन मेकिंग जो पावर है वो पाकिस्तान के हाथों से स्लिप होके आईएमएफ के पास है। पाकिस्तान में फ्यूल के रेट्स बढ़ाने हों, इलेक्ट्रिसिटी के रेट्स बढ़ाने हों, या मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा करना हो, तो ये सब पाकिस्तान जो है आईएमएफ के कहने पे ही कर रहा होता है। आईएमएफ इसको कहता है तो पाकिस्तान इसको आगे इम्प्लीमेंट कर रहा होता है। अच्छा, ये चीज़ें आईएमएफ के लिए वो ज़रूरी भी समझते हैं। क्यों ज़रूरी समझते हैं कि उन्होंने जो है इंश्योर करना होता है कि जो वो पे कर रहे हैं, लोन दे रहे हैं किसी भी कंट्री को, वो उन्होंने वापस भी जो लेने होते हैं। इसको इंश्योर करने के लिए इस तरह की जो पॉलिसीज़ हैं वो इम्प्लीमेंट करवाते हैं उन कंट्रीज से। लेकिन उनके जो वापस लेने का तरीका होता है वो तो उनके अपने हिसाब से ही होता है कि वो उनकी अपनी यार्ड स्टिक्स होती हैं, जिस हिसाब से वो दे रहे होते हैं उस हिसाब से नहीं दे रहे होते। इसमें बहुत ज़्यादा जो है इंटरेस्ट रेट जो है वो काफ़ी हाई होता है। इसमें हम फाइनेंस मिनिस्टर की जो एफर्ट्स हैं उसको हम काबिल कदर नज़र से देखते हैं कि वो एक टाइमली आईएमएफ प्रोग्राम के लिए जो निगोशिएशंस कर रहे हैं तो वो एक मतलब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए जो है $8 बिलियन का लेआउट पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इस सारी सिचुएशन से हम किस तरह से निकल सकते हैं, इसमें राइटर ने दो तरीके बताए हैं कि हम तो एक तो है होता है कि फैमिली सिल्वर उसको बेचना। फैमिली सिल्वर मतलब आपके जो एसेट्स होते हैं आप उनको बेचना शुरू कर देते हो। और दूसरा जो होता है कि लीजिंग आउट द कंट्रीज रिसोर्सेज टू फॉरेन बिल्डर, कि आप अपनी कंट्रीज के जो रिसोर्सेज होते हैं, एसेट्स होते हैं, दूसरे जो है फॉरेनर्स को उनको आप लीज पे देने शुरू कर देते हो, जैसे कि प्राइवेटाइजेशन में होता है। तो इसमें हम क्या होता है कि इसमें लॉन्ग टर्म इफेक्ट तो हम नहीं देख रहे होते, आप कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं इसके ऐसा करने के लीजिंग के, उसको हम नहीं देख रहे होते, उसको हम नहीं करते हम। और आयरनिकली आप देखें तो पाकिस्तान में कोई भी ऐसा लीडर नहीं आया कि जो 2 से 3 जो डिकेड्स हैं उनके मतलब दिहाइयों के लिए वो कोई लंबा जो है वो किसी भी किस्म का नज़रिया रखता हो, किसी भी किस्म की वो स्ट्रेटजी बना के रखा हो मतलब लंबे अरसे के लिए। ये एक क्विक फ्लो ऑफ मनी होता है जो थोड़ी देर बाद ख़त्म हो जाता है, लेकिन इसके लिए कोई लॉन्ग टर्म जो है मनसूबेबंदी नहीं वो नहीं की जाती। प्राइवेटाइजेशन ये क्या होता है, इसमें बेसिकली होता है कि आप गवर्नमेंट का जो एसेट्स होते हैं वो गवर्नमेंट के हाथ से निकल कर किसी प्राइवेट इदारे को चले जाते हैं, प्राइवेट कंपनी को चले जाते हैं या किसी और पर्सन को चले जाते हैं, वो गवर्नमेंट की ओनरशिप में नहीं रहते। अगर पीआईए को की प्राइवेटाइजेशन की काफ़ी बातें चल रही हैं, अगर पीआईए को प्राइवेटाइज कर दिया जाता है तो ये दूसरे भी बहुत से जो हमारे इदारे हैं जो कि मतलब रिसोर्स ड्रेनर है पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए, उनको भी प्राइवेटाइज करने का जो एक रास्ता है वो हमवार हो जाएगी, उनकी राह हमवार हो जाएगी। प्राइवेटाइजेशन की सक्सेस ये किस पे डिपेंड करती है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिपेंड करती है कि ट्रांसपेरेंसी पे, कि आप जो चीज़ सेल कर रहे हो, प्राइवेटाइज कर रहे हो तो उसको कितनी ट्रांसपेरेंसी के साथ किया गया, उसमें किसी किस्म की करप्शन तो इन्वॉल्व नहीं होगी। दूसरा है आप किसको बेच रहे हो, कौन इसको ख़रीद रहा है। अगर कोई मतलब ये पॉलिटिक्स के हिसाब से नेपोटिज्म के हिसाब से देखें तो वो तो मुल्क के लिए नुकसानदेह होगा। आप काबिल मतलब इस बंदे को दोगे जो काबिलियत रखता है इसकी, उसको दोगे तो प्राइवेटाइजेशन आपकी सक्सेसफुल होगी। तीसरा होता है कि आप जो इन टर्म्स एंड कंडीशंस पे उसको जो है वो बेच रहे हो। तो ये 3 चीज़ें जो है इन पे प्राइवेटाइजेशन की सक्सेस रेट जो है डिपेंड करता है। अगर पास में देखें तो बहुत सी प्राइवेटाइजेशन एक्सरसाइजेज जो हुई हैं हमारी कंट्री में, उनमें ये तीनों के तीनों जो हैं ये कंडीशंस ये नहीं थी। तो उसका आप जो है अंजाम भी आपने देख चुके हो कि जैसे कि पीटीसीएल की और के इलेक्ट्रिक की जो की गई थी प्राइवेटाइजेशन, उसमें आप इसका अंजाम वो देख चुके हैं। प्राइवेटाइजेशन अगर इन 3 चीज़ें जिसमें लैग कर रही हैं तो उसका नुकसान क्या होता है कि जो हमारे पास
इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए, आने के बजाय वो जाने की हो जाती है रिपैट्रिएशंस के हिसाब से। रिपैट्रिएशंस क्या होता है कि आप जो अपना सरमाया होता है, अपना कैपिटल होता है, अपने इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, या आपको जो प्रॉफिट्स हो रहे होते हैं, या रॉयल्टीज होती हैं, या टेक्निकल फीस, जो कुछ भी आपको होता है, आप वो फॉरेन में अपने जो आपकी मतलब है कंट्री, मदर लैंड है, आप उसको शिफ्ट कर रहे होते हो, आप उसको ट्रांसफ़र कर रहे होते हो। अगर इस तरह का कोई सीन हो जाता है तो ये पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है, क्योंकि इसमें आपकी सारी इन्वेस्टमेंट, सारा जो आपका मनी वो कंट्री में रहने के बजाय आपकी बाहर चली जाती है। तो फॉरेन एक्सचेंज ड्रेनर के तौर पे ये काम कर रहा होता है। तो इसका इस तरह की प्राइवेटाइजेशन का मुल्क को कोई फ़ायदा नहीं होता। वोकैबुलरी की तरफ आते हैं। बीइंग ऑन द बोर्ड का ये होता है किसी चीज़ को ज्वाइन करना, पार्टिसिपेट करना। रिलेक्टेंट, हेजिटेंट होता है हिचकिचाना। कॉलोटेशन होता है इंटेंशन को कहते हैं। टेंटामाउंट होता है इक्विवेलेंट इन सीरियसनेस। चेरी पिकिंग, सेलेक्ट द बेस्ट स्टफ फ्रॉम व्हाट्स अवेलेबल, कि आप जो चीज़ अवेलेबल है उसमें से आप बेहतरीन जो है अपनी मर्जी के मुताबिक चूज कर लेते हो। वो द करंट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, राइट आंसर इन द कमेंट बॉक्स।